हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजी की सीरीज को। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें यहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की मोस्ट फेमस थ्योरी को, वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी को, जो कि है मोरल डेवलपमेंट। और ये किसकी है? ये कोल्सबर्ग की है। किसकी थ्योरी है ये? कोल्सबर्ग की। ठीक है, अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ आप इस थ्योरी के नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? कोल्सबर्ग ने दी है। इन्होंने बेसिकली इस थ्योरी में किसकी बात करी है? डिलेमा की बात करी है। ठीक है, मोरल डिलेमा की बात करी है, हम ये बोल सकते हैं। किसकी बात करी है? मोरल, ओहो हाँ जी, कोल्सबर्ग ने दी है ये। और इन्होंने किसकी बात करी है इस थ्योरी में? मोरल डिलेमास की। अच्छा, अब ये डिलेमा क्या होता है? देखो, जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जिसमें आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उसी को ही हम डिलेमा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो दो बॉक्सेस है, आपसे बोला गया कि भाई ये दो बॉक्सेस में अपने किसी दो फैमिली मेंबर को आपने रखना है। जैसे या तो मम्मी पापा हो गए, या तो आप खुद और मम्मी हो गई, या पापा और आप हो गए। मतलब दो ही फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं इन दोनों बॉक्सेस में। हर बॉक्स में एक फैमिली मेंबर आ सकता है। तो आप किसको बचाएंगे? तो यहाँ आप बेसिकली एक डिलेमा में पड़ गए, एक दुविधा में पड़ गए। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, या तो आप अपने मम्मी पापा को बचाए, या खुद को या मम्मी को बचाए, या खुद को या पापा को बचाए, या अपने सिबलिंग्स को बचाए, किसको बचाए? तो ऐसी ही सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिलेमा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोल्सबर्ग ने अपनी थ्योरी में 9 डिलेमास दिए। कितने डिलेमास दिए? टोटल 9 डिलेमास। ठीक है, जिसमें से एक बहुत फेमस डिलेमा है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाइंस का डिलेमा। किसका डिलेमा बच्चों? हाइंस का। लिख लो, हाइंस डिलेमा। ठीक है, इस डिलेमा में क्या हुआ? कोल्सबर्ग ने ये डिलेमा बच्चों को सुनाया, कुछ स्टूडेंट्स को सुनाया। और बेसिकली क्यों सुनाया? ताकि उन स्टूडेंट्स की रिएक्शन पता लग सके। अच्छा, वो स्टूडेंट्स थे कौन? वो स्टूडेंट्स सारे बॉयज ही थे, सारे बॉयज थे। ठीक है, कोई भी गर्ल्स नहीं थी। तो ये जो थ्योरी है ना, ये जेंडर बाइज्ड है, क्योंकि इसमें कोई भी गर्ल्स इंक्लूड नहीं की गई। तो ये थ्योरी का एक क्रिटिक्स है कि ये थ्योरी जेंडर बाइज्ड है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो चलिए अब हम डिलेमा को डिस्कस करते हैं कि वो डिलेमा क्या था। क्या कि ना, एक हस्बैंड था, ठीक है, उसकी जो वाइफ थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ऐसी कि या तो वो एक दवाई थी जिससे वो बच सकती थी, या तो वो मर सकती है। तो अब एक डॉक्टर ने एक हस्बैंड को बोला, मतलब एक उस वाइफ की हस्बैंड को क्या बोला कि आप एक केमिस्ट से एक मेडिसिन ले आओ। ठीक है, सिर्फ एक ही केमिस्ट के पास वो मेडिसिन है जिससे वो अपनी वाइफ को बचा सकता है। अब वो मेडिसिन कितने की थी? फॉर एग्जाम्पल 1000 की मेडिसिन थी, मगर हाइंस के पास कितने पैसे थे? 500 रुपीज ओनली। तो अब उसके पास पैसे तो कम थे, लेकिन फिर भी हाइंस जो है वो केमिस्ट के पास गया और उसने मेडिसिन मांगी। तो केमिस्ट ने क्या कहा कि नहीं, मैं तो मेडिसिन आपको नहीं दे रहा। मतलब उसने तो साफ साफ मना कर दिया। तो अब होता क्या है भाई, यहाँ तो हाइंस डिलेमा में पड़ गया, मतलब दुविधा में पड़ गया कि उसके पास तो 500 थे और केमिस्ट ने कितने मांगे थे? 1000 रुपीज। तो अब बेसिकली यहाँ पे दो सिचुएशन थी हाइंस के पास। या तो वो मेडिसिन चुपके से, मतलब चोरी कर लेता, ठीक है, तब जाके डॉक्टर को दे देता और उसकी वाइफ बच जाती, या तो
वो मेडिसिन लेता ही ना और ऐसे ही डॉक्टर के पास चला जाता, अपनी वाइफ को मरने देता। तो यही सेम स्टोरी हाइंस ने सुनाई अपने बच्चों को और उससे पूछा और उनसे रिएक्शन पूछा कि भाई मतलब अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो चोरी कर लेता, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को मरने तो देता नहीं, इसलिए मैं चोरी कर लेता। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मैं चोरी नहीं करता, फिर मैं तो चोर बन जाता। किसी तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं चोरी नहीं करता क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती चोर समझ के। तो बेसिकली यहाँ सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को देखकर हाइंस ने अपनी थ्योरी दी जिसका नाम है क्या, मोरल डिलेमा। हाँ जी, क्या नेम है, मोरल डिलेमा, ठीक है। इस थ्योरी के 3 लेवल्स है। अगर मैं बात करूँ तो 3 लेवल्स, 3 लेवल्स है और कितनी स्टेजेस है, 6 स्टेजेस है, ठीक है। हर लेवल की 2-2 स्टेजेस है। चलिए अब लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। बच्चों इस थ्योरी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर टीचिंग एग्जाम के लिए, तो ये अच्छे से समझ लो आप। प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर 2 स्टेजेस आती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब स्टेज 1 का क्या नेम होता है इसमें, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है। अब इस स्टेज में जो बच्चा होता है, मतलब लेवल 1 की पहली स्टेज में जो बच्चा होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में, वो किसी की बात तभी मानता है क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा एक टीचर की बात मानता है, मतलब मान लो कि एक बच्चा ज़्यादातर होमवर्क करके लाया है। क्यों लाया है, क्योंकि भाई उसको डर है किस चीज़ का, टीचर का, कि भाई उसको टीचर मारे ना। मतलब वो टीचर की बात ही इसलिए मान रहा है क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर है। अब जब हाइंस ने अपने बच्चों को स्टोरी सुनाई थी तो एक बच्चे ने कहा था ना कि भाई नहीं वो चोरी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पुलिस से डर लगता है। तो बेसिकली वो चोरी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पुलिस का डर है। तो इस स्टेज में ऐसे वाले बच्चे आते हैं कि भाई जिसको किसी का डर होता है, मतलब वो किसी काम को तभी करते हैं, मतलब बेसिकली वो किसी काम को तब करते हैं जब उसको किसी का डर होता है, मतलब पेरेंट्स का डर या टीचर्स का डर या किसी का भी डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज 2। इसके अंदर आता है हमारा म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज या हम जिसको टिट फॉर टैट भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे को तैसा, या इंडिविजुअल पर्पस भी बोल सकते हैं। ये सब मैं इसी स्टेज के नाम बता रही हूँ आपको, दूसरे नाम, क्योंकि मतलब कहीं कहीं इस स्टेज को हम मतलब किसी किसी पेपर में ना इस स्टेज को ही इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्पस भी बोलते हैं, या टिट फॉर टैट की भी स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है जैसे किसी ने उसके साथ किया वैसे ही वो करेगा। अब देखो अगर हाइंस इसके हिसाब से चलता तो हाइंस क्या करता कि वो चोरी कर लेता। वो सोचता कि भाई केमिस्ट ने उसको मेडिसिन नहीं दी, इसलिए हाइंस भी उसकी मेडिसिन को चोरी करेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, टिट फॉर टैट वाली। तो आई होप आपको ये स्टेज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट स्टेज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।